नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। मैं लोकेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने हिंदी की सीरीज शुरू की है और पिछली क्लास में हमने वर्ण व्यवस्था की थी और कुछ नया जानने की कोशिश की थी और वहीं से हम आगे चलते हैं और फिर शुरू करते हैं अपने नए चैप्टर को। हम वर्ण व्यवस्था कर रहे थे बच्चों, जिसमें हमने पिछली क्लास में वर्ण व्यवस्था में जाना कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने किया, है ना। और हिंदी भाषा का निर्माण या हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत की लिपि ब्राह्मी लिपि थी और हिंदी की देवनागरी है, और देवनागरी लिपि का निर्माण भी ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगर हमसे चक्र पूछ लिया जाए कि हिंदी का चक्र या निर्माण कैसे कैसे हुआ, तो हमने बताया आपको कि सबसे पहले जन्म हुआ संस्कृत भाषा से, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी भाषाएं। उसी में हम आगे चलते हुए हमने हिंदी कौन सी भाषा है, राजभाषा है, कब हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, वो सब जाना। और आज हम फिर शुरुआत करते हैं उससे आगे चलकर बच्चा भाषा को। हिंदी के साथ साथ हम भाषा को भी जान लेते हैं बच्चा। भाषा किसे कहते हैं? अगर हम एक शब्द में बात करें तो संप्रेषण का आधार, एक दूसरे से बातचीत करने का जो माध्यम है वो भाषा कहलाती है। अगर पूछा जाए भाषा के कितने भेद हैं, तो तीन। फर्स्ट सांकेतिक होता है, सेकंड मौखिक होता है, और थर्ड लिखित होता है बच्चों। भाषा के कितने भेद हैं? तीन, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषा के मुख्य भेद कितने हैं, तब आंसर होगा हमारा दो। मौखिक और लिखित जो है वो भाषा के कैसे रूप में बच्चों? मुख्य रूप है। मुख्य का मतलब है कि सबसे ज्यादा हम जिन रूपों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, वो मौखिक और लिखित है। भाषा का सांकेतिक रूप, इसे प्रथम रूप कहते हैं। ये भाषा का प्रथम रूप है। जब हम भाषा बोलने नहीं जानते तो संकेतों का प्रयोग करते हैं, है ना? मौखिक भाषा का मूल रूप माना जाता है। अपने जीवन में सबसे ज्यादा हम इसी रूप का प्रयोग करते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। और लिखित भाषा का कृत्रिम रूप है, अप्राकृतिक। कहा जाए कि भाव और विचार तो हमारे ही होते हैं, पर हम नेचुरल एक दूसरे के सामने नहीं होते, प्रस्तुत नहीं होते। तो जो विचार हमने लिख दिए हैं वो सब कैसे रहे? कृत्रिम कहलाए बच्चों। अगर पूछा जाए भाषा का प्रथम रूप कौन सा है, तो सांकेतिक। भाषा का मूल रूप मौखिक। भाषा का लिखित रूप कैसा होता है? कृत्रिम होता है। जो हमारा मौखिक है, इसकी मूल इकाई क्या है बच्चों? ध्वनि होती है। और लिखित की मूल इकाई पूछी जाए तो क्या है? वर्ण है, क्योंकि वर्णों के संयोग से हम लिखते हैं। मौखिक अस्थाई होती है और लिखित कैसी होती है बच्चों? स्थाई होती है। जो लिख दिया गया है वो परमानेंट रहते हैं। अब मौखिक कैसा अस्थाई है? क्योंकि परिवर्तित होता रहता है। जन्म से लेकर 8 मंथ तक बच्चा कोई भी शब्द नहीं बोल पाता, सिर्फ संकेतों का प्रयोग करते हैं। 9 से 12 मंथ का जब बेबी होता है तो 3 से 4 शब्द बोलना शुरू करता है, जिन्हें हम टेलोग्राफी भाषा के कहते हैं या तार भाषा कहा जाता है। माँ पा चा शुरू करता है और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू मातृभाषा सीखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो वो भाषा जो है मौखिक कैसी है? अस्थाई रही। और हमने जिस भाषा में लिख दिया वो परमानेंट रहा। तो क्या होता है? भाषा का जो लिखित रूप है वो कैसा है? स्थाई है। भाषा परिवर्तनशील है बच्चों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है ना। हमने अभी बताया आपको एग्जाम्पल देके कि जन्म से 9 मंथ तक हम बोल नहीं पाते,
9 से 12 मंथ में 3 से 4 शब्द सीखते हैं जो आधे अधूरे होते हैं। फिर आप अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ते हो, फिर कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती या चाइनीज, जापानीज, जो भाषा आप सीख रहे हो और उनका प्रयोग कर रहे हो जीवन में, तो भाषा कैसी है हमारी, परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा नियम टू नियम चलती है बच्चों, इसलिए इसे नियमबद्ध व्यवस्था कहते हैं। और अगर क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से आ जाए, सोचो अगर हमसे पूछा जाए भाषा, और फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया जाए अस्थाई होती है, स्थाई होती है, दोनों, या फोर्थ ऑप्शन आए कोई नहीं। हमसे पूछ लिया जाए भाषा, और पहला ऑप्शन है अस्थाई होती है, स्थाई होती है, दोनों, या कोई नहीं। भाषा हमारी, ध्यान रखना बच्चों, अस्थाई होती है क्योंकि परिवर्तनशील है, स्थाई नहीं होती है। दोनों कभी नहीं हो सकती और कोई नहीं, तो इनमें से आंसर हो ही नहीं सकता। भाषा सिर्फ क्या है, अस्थाई है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, नई नई भाषाओं के साथ जुड़ते हैं, संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो भाषा में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं। समझ आया बच्चों? चलो उससे आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण की व्यवस्था का नियम है, वह व्यवस्था का नियम जो किसी भी भाषा की, अगर हम बात करें, भाषा के दो रूप, कौन से बच्चों, शुद्ध और अशुद्ध का बोध कराए। व्याकरण वह व्यवस्था का नियम है जो किसी भाषा के दो रूपों का बोध कराए। कौन कौन से, शुद्ध और अशुद्ध। जैसे एक सिंपल से आधार पे अगर हम जानने की कोशिश करें, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। हमने लिखा राम को काट कर फल खिलाओ। राम को काटकर फल खिलाओ, राम काटकर फल खिलाओ, ये सभी सार्थक शब्द हैं। बस क्या हुआ है कि व्यवस्था में नहीं है, इसके कारण ये वाक्य जो है अशुद्ध हो गया। इन्होंने कहा राम को काटकर। सोचो अगर हम राम को ही काट देंगे तो फल उसके पापा को खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, है ना? तो शब्द तो ठीक थे, व्यवस्था से इधर उधर हुए, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ बच्चों, अशुद्ध हुआ। और अगर हम बात करें व्यवस्था में, तो ये कहा जाएगा राम को फल काटकर खिलाओ। अब ये सभी सार्थक शब्द हमने एक व्यवस्थित रूप में रखे हैं, और व्यवस्थित होने के कारण ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, भाषा का शुद्ध रूप हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि व्याकरण वो व्यवस्था है जिससे किसी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का पता चले। जैसे आप सभी मेरे प्यारे बच्चों अपने आसपास मिठाई की दुकान पे गए होंगे, गए हो कभी मिठाई की दुकान पर? तो वहां एक शब्द लिखा होता है हिंदी में, मिष्ठान भंडार, देखा होगा। तो वो मिष्ठान जो भंडार लिखा हुआ है, देखो बताएं, इस प्रकार से लिखा होता है, ये भाषा का कैसा रूप है, सही लिखा है, गलत है, ऐसे नहीं लिखा होता। चलो आज जान लेते हैं। ये जहां ये मिष्ठान भंडार लिखा हुआ उससे मिठाई मत लेना, ये मिलावटी मिठाई खिला रहे हैं आपको सभी। ये जो मिष्ठान है ये शब्द अशुद्ध है, क्योंकि मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान भंडार होता है, ये भाषा का शुद्ध रूप है। मिष्ठान जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध है और मिष्ठान शुद्ध है। इसकी पहचान सिर्फ हमें व्याकरण से हुई। जब आपने मिलावटी मिठाई खाई तो आपको जरूरत रही दवाई की, और आप मेडिकल स्टोर पे गए और वहां एक शब्द लिखा होता है दवाइयां,
पढ़ा है कभी? एक शब्द लिखा होता है दवाइयां। देखो बच्चों, तो बताएं ये भाषा का कौन सा रूप है, शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है। पढ़ा था? चलो, वेरी गुड। जान लेते हैं, ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है। जो मेडिकल स्टोर पर जाके दवाइयां खा रहे हो वो भी नकली मिल रही है आपको। ये भाषा का अशुद्ध रूप है, दवाइयां। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दवाइयां इस प्रकार से लिखा जाता है, जब भी किसी शब्द को बहुवचन बनाया जाता है तो जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी हो जाती है, ईया हो जाती है। चलो, अच्छी बात है। दवाई भी ले ली, मिठाई भी खा ली, और अब चलते हैं कहीं घूमने। और बस स्टैंड पे गए होंगे, वहां एक शब्द लिखा होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय शब्द। देखो, इस प्रकार से लिखा होता है अंतरराष्ट्रीय। बस स्टैंड, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भाषा का जो अंतरराष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ है, जिसे हम लिखते हुए आ रहे हैं और पेपर में पूछा जाए तो हम यही जाते हैं, क्योंकि हमने उसे देखा है। ये भाषा का अशुद्ध रूप है। अंतरराष्ट्रीय अब इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो, एक शब्द सही करा दिया। और फिर आपने अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड पे से बस ली और कहाँ चले गए आप? हरिद्वार। और हरिद्वार बनने गए और आप सन्यासी हो गए। एक शब्द और जान लेते हैं, अगर पूछ लिया जाए सन्यासी। सन्यासी। देखें कौन सा ठीक है। ये अशुद्ध है। उसी प्रकार से हम भाषा के कई रूपों को जान पाते हैं, कौन सा शुद्ध है अशुद्ध है। उन सभी का जो आधार है वो क्या है? हमारी व्याकरण होती है बच्चा। तो व्याकरण से हम किसी भी भाषा के शुद्ध या अशुद्धता का पहचान करते हैं। आगे चलें। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण के मुख्य कितने भेद हैं? व्याकरण के मुख्य भेद। किसके बच्चों? व्याकरण के। तो ध्यान रखना, व्याकरण के मुख्य चार भेद हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा वर्ण व्यवस्था। सेकंड आता है शब्द व्यवस्था। थर्ड आता है पद व्यवस्था। एंड फोर्थ आता है वाक्य व्यवस्था। बच्चे को जब हम हिंदी भाषा सिखाते हैं तो सबसे पहले इन चार रूपों से रूबरू कराते हैं, और फिर उसके बाद और व्याकरण पढ़ाते हैं। तो कहा जाता है कि व्याकरण के जो मुख्य भेद हैं, मुख्य पार्ट हैं, जब भाषा के सिखाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वर्ण सिखाते हैं। वर्ण में भी पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर शब्द बताते हैं कि तत्सम में तद्भव देशज। और फिर वो शब्द एक व्यवस्थित रूप में प्रयोग करना सिखाते हैं, और फिर वो व्यवस्थित रूप एक विचार को प्रकट करता है तो वाक्य कहलाता है। तो व्याकरण के मुख्य चार भेद हैं बच्चों: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। हाँ जी बच्चों, बताएं आप। समझ आया? चलो, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे दोबारा से हिंदी की, और कुछ नई जानकारियां के साथ हम नए नए क्वेश्चनों को भी करेंगे।